मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश अब आफत बनती जा रही है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है और ऐसे में मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो वहीं 8 इंच तक पानी गिरेगा। उमरिया में जोहला डैम के गेट खोल दिए गए हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश लगातार देखने को मिल रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है। और ऐसे में राजधानी अगर की बात कर ले तो राजधानी भोपाल में भी सुबह से ही तेज बारिश का दौर जारी है। 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और आपको बता दें कि 8 इंच तक पानी गिरने की संभावना है। उमरिया में जोहला डैम के गेट खोल दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और ऐसे में 21 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। यहां पर तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और मूसलाधार बारिश के बीच कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, पुल पुलिया पूरी तरह से नदी की जद में है और ऐसे में कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट चुका है। तो लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बनती जा रही है और बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। आप जितनी भी नदी की तस्वीरें देखेंगे सब नदियां उफान पर हैं और नाले भी उफान पर हैं और ऐसे में पुल पुलिया पूरी तरह से डूब चुके हैं। राजधानी में भी सुबह से तेज बारिश हो रही है और ऐसे में 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। 8 इंच तक पानी गिरने की संभावना है। तो वहीं उमरिया में जोहला डैम के गेट खोल दिए गए हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मूसलाधार बारिश के बीच हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि सभी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई लोगों के घरों में पानी घुस चुका है और इसी के साथ कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। और हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ गए। राम कुमार बघेल मंडला से, तो हेम कुमार तिवारी श्योपुर से जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले हेम कुमार तिवारी आपके पास आना चाहूंगी। श्योपुर में किस तरह की तस्वीरें हैं? लगातार बारिश के बाद किस तरह के हालात? बिल्कुल प्रतिज्ञा जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल आपने देखा था और हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंचकर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ विस्तार न्यूज पर भेजी थी और हमारे दर्शकों ने खूब पसंद की। खूब वायरल हो रही हैं वो तस्वीरें जहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे। कल की बात की जाए तो कल बैनीपुरा गांव में छात्रावास डूबा था, स्कूल डूबा था और 20 घरों में पानी भर गया था। आज रात से ही पानी है वो थम गया है और बूंदाबूंदी जरूर हो रही है। सुबह से लेके अब तक बंद पानी है। पूरी तरीके से घाम खुल चुकी है और पानी थम गया है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर। मैं जिस पुल पर खड़ा हूँ वो विजयपुर की कुंवारी नदी का पुल है और आप देख सकते हैं निचला पुल है। निचले पुल में पानी का तेज बहाव जरूर है, लेकिन पानी पूरी तरीके से थम गया है। लेकिन मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि 24 घंटे में कभी भी बारिश हो सकती है। प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं और निचली बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। इसी मैं कैमरा सहयोगी अपने सलमान से कहूँगा कि थोड़ा दिखाइए। एक पुल है, उसके पुल के पास में ही सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी पर कल पानी भर गया था और इस पुल पर, जो पुल आप देख रही होंगी प्रतिज्ञा, इस पुल पर करीब 2 फुट पानी नीचे रह गया। अगर 2 फुट पानी और बढ़ जाता तो इस पुल को पार कर चुका होता। यानी कह सकते थे कि कुंवारी नदी खतरे के निशान पर थी कल। और इसके बाद कल रात से ही पानी थम चुका है, लेकिन आज रात में बूंदाबूंदी जरूर हुई है। और मैं अपने कैमरा सहयोगी सलमान से कहूँगा कि इस तरफ जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को कि लगातार कुंवारी नदी का जल इस तरफ बढ़ता नजर आया। लेकिन आज बिल्कुल लगातार हो रही बारिश के बाद इस तरह के हालात हैं। देखिए, श्योपुर की तस्वीरें हेम कुमार तिवारी ने दिखाई है। मंडला की तस्वीरें भी अब दिखाते हैं आपको। राम कुमार वहां पर मौजूद है। राम कुमार, तस्वीरें दिखाएगा। आपके पीछे भी नदी मुझे नजर आ रही है। जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है और जनजीवन कितना प्रभावित? ये प्रतिज्ञा मैं दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ ये मंडला का महिष्मती घाट है। कल हमने विस्तार न्यूज के अपने दर्शकों को दिखाया था एक्चुअली जो तस्वीर है शहद धारा और महिष्मती घाट की। और अभी हालांकि पानी यहाँ पे थम चुका है, लेकिन लापरवाही की भी मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यह मंडला जिले का छोटा रफ्ता पुल है। यहाँ पर लोग जो है सुबह से वॉक थ्रू करने यहाँ पे पहुंच रहे हैं। लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं
आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं अभी भी मां नर्मदा का यहाँ पे रौद्र रूप जो है दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद भी यहाँ पर लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे के बाद जो है भारी बारिश की जो है चेतावनी भी दी है। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने भी लगातार जो है लोगों को चेतावनी भी लगातार दे रहा है, इसके बावजूद लोग यहाँ पे लापरवाही बरत रहे हैं। आप तस्वीर बड़े पुल में देख सकते हैं किस तरह लोग खड़े होकर जो है ये मां नर्मदा का जो है रौद्र रूप यहाँ पे देख रहे हैं। लगातार यहाँ पे बारिश का सिलसिला जो है यहाँ पर जारी है प्रतिज्ञा। और मैं बताना चाहूंगा मंडला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों में की जो स्थिति की हम बात करें तो वहाँ पे अभी भी जो है पानी कई घरों तक जो है जा चुका है। जो होमगार्ड की जो टीम है वो भी तैनात है। लगातार जो है रेस्क्यू भी अभियान वहाँ पे जारी है। कल एक रेस्क्यू अभियान के दौरान जो है एक महिला भी बहने की जो है शिकायत सामने आई थी और लगातार जो है लोग भी जो है लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि बहरहाल जो है मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, अलर्ट किया है कि आने वाले कुछ समय के बाद जो है भारी बारिश का दौर जो है जारी रहेगा। प्रतिज्ञा बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि लोग किस तरह से लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, जबकि नर्मदा उफान पर है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई है, फिर भी लोग यहां पर जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग नर्मदा में जाकर हाथ पैर धोते भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए ऐसे में लोगों से यही अपील की जा सकती है कि आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, आप उससे दूरी बनाकर रखें। बहुत शुक्रिया राम कुमार और हेम कुमार तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और देखिए देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश अब खतरनाक स्तर पर है। बाढ़ बारिश का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की वजह से घर, दुकान और मकान डूबते नजर आ रहे हैं। आज कहां से बाढ़ बारिश की तस्वीरें आई हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखाती हूं मैं। और लोगों को सावधान रहने की अपील भी लोगों से की जा रही है। विस्तार न्यूज लगातार ये अपील कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हिमाचल और उत्तराखंड का आपको हाल दिखाते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग में बाढ़ बारिश का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। बाढ़ बारिश में घर डूबते नजर आ रहे हैं। कर्णप्रयाग से जाने वाले बद्रीनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड भी हुआ, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए हाईवे को बंद रखा गया। हिमाचल के सैराज में बादल फटने के बाद तबाही की तस्वीर सामने आई है, जहां बड़ी बड़ी मशीनें बिखरी पड़ी हैं। वहीं गुजरात के द्वारका की अगर बात करें तो वहां भी भारी बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। तो देखिए देश के बाद अब आपको मध्य प्रदेश का हाल भी दिखाते हैं, क्योंकि यहां पर भी बाढ़ बारिश अब पूरी तरह से डराने लगी है। सबसे पहले नरसिंहपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां नरसिंहपुर से नर्मदापुरम जाने वाली स्टेट हाईवे की सड़क बीच में ही टूट गई है। सड़क कई फीट नीचे धंस गई और बड़ा हादसा होने से बच गया। तो वहीं अब मंडला की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, वहां का हाल भी आप देखिए। मंडला में नर्मदा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ये तस्वीर मंडला के माहिष्मती घाट की है, जहां मंदिर से लेकर घाट तक सब कुछ जलमग्न हो चुका है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ पर लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। अब चलिए मंडला के बाद डिंडौरी की दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए डिंडौरी के शाहपुरा इलाके में साकुल नदी पूरी तरह से उफान पर है। नदी के आसपास बने मंदिर पानी में डूब चुके हैं। मंदिर की चोटियों से होकर पानी गुजरता नजर आ रहा है। तस्वीरों में घाटों के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि इतनी तेज बहाव के बावजूद लोग नदी पार करते नजर आ रहे हैं। जान को खतरे में लोग यहाँ पर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात कटनी में भी ऐसे ही हैं। घरों के ऊपर से नदियों का पानी बह रहा है और ऐसे में ना कोई काम पर जा रहा है, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं और ना घर में चूल्हा ही जल रहा है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बाढ़ जैसे हालात हैं। इन सब तस्वीरों के बाद अब आपको श्योपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जो बेहद डराने वाली है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ सड़कों पर खड़े सभी वाहन डूब गए हैं। बाइक का सिर्फ ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है, बाकी सब कुछ नीचे पानी में डूब चुका है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग इसी गंदगी और इसी पानी के साथ रहने को मजबूर हैं। श्योपुर की तरह शिवपुरी में भी तस्वीरें मिलती जुलती ही सामने आई हैं, जहां एक ट्रैक्टर बारिश के पानी में डूबा नजर आया। मॉनसून का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में ही दिख रहा है। मध्य प्रदेश में किस कदर बारिश से हाल बेहाल है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से नर्मदा नदी का जल स्तर है लगातार बढ़ रहा है।
पानी यहाँ पर आ गया है। पूरी तरीके से आंगनवाड़ी केंद्र है वो जलमग्न हो गया है पानी से। देर रात भारी बारिश से यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। तो लगातार हो रही बारिश के बाद मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं वो तस्वीरें आपने देखी। अब आपको छत्तीसगढ़ का भी हाल दिखाते हैं। आप सबसे पहले दो तस्वीरें देखिए। कोरबा में नदी के तेज बहाव की वजह से सड़क दो हिस्सों में बंट चुका है और सड़क पर कई फीट गहरी खाई हो गई है। तो वहीं सूरजपुर में भी भारी बारिश की वजह से नदी के ऊपर बना पुल दो हिस्सों में टूट गया है। अगली तस्वीर आपको छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से जाने वाले जबलपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे के दिखाते हैं, जो कि अब लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है। हाईवे का काम अधूरा पड़ा है, सड़क पर गहरे गड्ढे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो देखिए बाढ़ और बारिश के बाद किस तरह के हालात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हैं। इन तस्वीरों से सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जनजीवन किस तरह से प्रभावित है।